लेकिन मोदी जी ने तो इतना मान लिया कि बीजेपी के किसी भी नेता का चिराग पासवान के सामने कोई हैसियत नहीं है, जो जदयू का आरोप शुरू से लगता रहा था। ये तो मोदी जी ने उसकी पुष्टि कर दी। कई मौकों पर हमने कहा है कि हमारी वित्तीय स्थिति कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात कम से कम सुशील मोदी इतना तो हिम्मत दिखाए कि बीजेपी से के किसी नेता से बड़ा नेता वो चिराग पासवान को मान रहे हैं। मैंने बीजेपी के सारे नेता घूमे, तब तक मोदी जी को जीत पक्की नहीं लग रही थी, और चिराग पासवान आ गए तो अब जीत पक्की हो गई। तो जीत पक्की है कि कच्ची है ये तो बात की बात है, लेकिन मोदी जी ने तो इतना मान लिया कि बीजेपी के किसी भी नेता का चिराग पासवान के सामने कोई हैसियत नहीं है, जो जदयू का आरोप शुरू से लगता रहा था। ये तो मोदी जी ने उसकी पुष्टि कर दी। कई मौकों पर हमने कहा है कि हमारी वित्तीय स्थिति कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी उतनी ही सही है कि केंद्र सरकार को जो मदद करनी चाहिए वो नहीं कर रही है। और दूसरी बात है कि बिहार जैसे प्रदेश को, और बिहार उदाहरण है आज दो चीज़ों के लिए। एक तो कम प्राकृतिक संसाधनों के लिए गरीब प्रदेश है, यहाँ कोई खान खदान समुद्री किनारा नहीं है, और दूसरी बात है कि हमने अपने प्रशासनिक दक्षता का परिचय देते हुए सीमित संसाधनों में भी हम देश के सबसे तेज गति से चलने वाले प्रदेशों में शुमार होते हैं। ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जो विकसित प्रदेश जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, हम आज गति के मामले में उनको टक्कर दे रहे हैं। ये तो हमारी प्रशासनिक कुशलता और दक्षता का परिचायक है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें विशेष सहायता मिलनी चाहिए। तो विशेष सहायता की बात तो दूर, जो उनकी कमिटेड लायबिलिटी है, जो उनसे देना संवैधानिक व्यवस्था के तहत अनिवार्यता है, वो भी पैसा नहीं मिलता है। हमने कहा चाहे समग्र शिक्षा योजना का हो, वृद्धजन पेंशन योजना का हो, किसी योजना में जो केंद्र की राशि आनी होती है वो आती नहीं है समय पर।